नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश की जो वन रक्षक की एग्ज़ाम है उसकी वैकेंसीज अभी बहुत जल्दी आने वाली है ना। इसकी हालांकि इसका नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो अ, माहौल बन रहा है कि वैकेंसीज पटवारी की जो आ सकती है, साथ में वन रक्षक भी आएगी अभी, क्योंकि चुनाव आने वाला है, स्वाभाविक बात है। तो मैं कुछ आपको तैयारी के बारे में बता देता हूँ कि आपको प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है, इनका सिलेबस क्या क्या होगा, इनकी योग्यताएं क्या क्या होगी, ताकि आप अभी से समय रहते आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, कैसे पढ़ना है, कैसे कहाँ से पढ़ना है, विषय कौन कौन से होंगे, आयु सीमा क्या होगी, योग्यता क्या होगी, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे फॉरेस्ट वाले भी इस वीडियो को देखें और पटवारी वाले भी देखें इसको, है ना। तो इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैं फॉरेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे नए बैचेस आ गए हैं। एक तो वन रक्षक का पहली बार हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। पटवारी का ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड बैच था। अगर आपको चाहिए कि रिकॉर्डेड देखना है, आपको एक साथ सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो रिकॉर्डेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नया बैच आया है, पटवारी 2.0 हमने नाम दिया है इसका, ठीक है। पूरी तरीके से ये दोनों कोर्सेज हमारे लाइव होंगे। आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 549 रुपीज़ का है ये, और ये है 599 रुपीज़ का। सारी की सारी लाइव क्लासेस रहेगी, पीडीएफ क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेंगे। इसके बारे में जानकारी लास्ट में देता हूँ। ध्यान रखना, इसमें क्लासेस जो है वो 20 अप्रैल से शुरू होगी। अभी हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको पूरी जानकारी फॉरेस्ट के बारे में दे देता हूँ और डिटेल में, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट जो एग्ज़ाम है, यानी कि फॉरेस्ट हालांकि एक एमपीपीएससी में भी होती है, ये आपकी वन रक्षक की है, ठीक है। जो वनों की रक्षा करते हैं, ये वो पोस्ट होती है। इसमें हाइट जो होती है वो पुरुषों की होती है 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की जो हाइट होती है वो 150 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है, ठीक है। चेस्ट, ध्यान रखना, चेस्ट केवल पुरुषों का यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और जो कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए, यानी कि 85-6 के समथिंग आपका होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो, 90 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम इतना चेस्ट आपका होना चाहिए सेंटीमीटर में। दौड़, पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर इसमें दौड़ना होगा, ठीक है। और आयु सीमा कितनी होगी, ये यहाँ नीचे आ गया, मैं बता देता हूँ। 18 से 30 साल तक की आयु सीमा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट होती है, ठीक है। वो कैटेगरी वाइज होती है। हालांकि अभी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितनी किसको कितनी छूट मिलती है इसमें, लेकिन 18 से 30 तक इसमें एज लिमिट होती है आपकी। मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम आएगा, रेशियो एंड एजेस आएगा, रेशियो प्रपोर्शन है और ये आयु है। डेसिमल और फ्रैक्शन आएगा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज। इसके अलावा सीआईएसआई दोनों रहेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, और रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें डीआई वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहता है, ठीक है ना। डीआई वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहता है। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। इसी प्रकार जीके का सिलेबस ये कुछ इस प्रकार है। भूगोल, केमिस्ट्री, भारतीय संसद, खेल, ये सारी चीज़ें इसका जीके का सिलेबस है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का ये सिलेबस है। कहावतें, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, संध्या क्रिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है। 5 विषय होते हैं, हर एक विषय 20-20 नंबर का होता है, ठीक है। और 20 सब्जेक्ट 5-5 नंबर, 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हैं, तो पेपर 100 नंबर का बनेगा। ये हिंदी का सिलेबस है और ये इंग्लिश का सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये साइंस का है, ठीक है। हालांकि ये बहुत छोटा लिख रखा है हमने, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे फिजिक्स है तो पूरा ही फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री पूरा आ गया, सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान भी आ सकता है यहाँ पे, बिहेवियरल साइंस भी आपका आ सकता है, और बायोलॉजी भी इसमें आ सकता है आपका, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको पटवारी के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि मध्य प्रदेश पटवारी का सिलेबस क्या होगा, इसकी योग्यता वगैरह क्या क्या होती है। तो देखिए, इसकी जो उम्र सीमा है, अच्छा एक बात और बता दूं, क्वालिफिकेशन नहीं बताया मैंने। जो आपका फॉरेस्ट है, यानी कि जो वन रक्षक है, फॉरेस्ट गलत कह रहा हूं मैं हालांकि, ठीक है, जंगल है वो तो, लेकिन ये जो वन रक्षक है, वन रक्षक का जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। और जो पटवारी है, पटवारी का क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिग्री से, कोई भी आपके पास डिग्री है, ठीक है, जो 12th के बाद 3 साल की है या 4 साल की, इंजीनियरिंग हो या कोई भी
एक बैचलर डिग्री है आपके पास, तो आप पटवारी का फॉर्म भर पाएंगे। तो पटवारी की जो एज लिमिट होती है वो 18 से 40 साल होती है। इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होती है, किसी भी डिग्री से स्नातक होने चाहिए आप। देखिए इसमें सिलेबस आता है मैथ्स, जीके आता है। अब जीके देखिए, हालांकि पिछले साल तक तो एमपी का जीके आया था, है ना, और इस बार हम ये थोड़ा अनुमान लगा लें क्योंकि जो कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का जीके तो रहेगा ही रहेगा, इंडिया का और जो विश्व का जीके है वो भी इस बार इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, हिंदी हिंदी का भी अपना पोर्शन रहेगा इसमें 20 नंबर का। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके 20-20 नंबर के होंगे और सारे मिलाकर के 100 नंबर के होंगे। कंप्यूटर भी 20 नंबर का होगा और पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये भी 20 नंबर का होगा इसके अंदर। मैथ्स के ये इतने सारे टॉपिक होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक कहीं छूट गया हो तो हो सकता है शायद पटवारी फॉरेस्ट में भी कोई एक आध टॉपिक छूट गया हो हमसे, तो ठीक है वो हम बता देंगे आपको बाद में। बाकी ये इसका सिलेबस रहेगा कंप्लीट। कंप्यूटर ये रहेगा, हालांकि ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ईटीसी लिखा हुआ है, तो कुछ जो टॉपिक जो बच जाते हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं आपके। हिंदी हिंदी आपका ये सिलेबस रहता है इसके अंदर, और इसी प्रकार जीके, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्लीट। ठीक है, और ये पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ये आपका पूरा सिलेबस होता है यहाँ पे पटवारी। और इसका पटवारी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और वन रक्षक के लिए आप 12th पास होने अनिवार्य है। वहाँ 18 से 30 एज है, पटवारी में 18 से 40 साल एज है आपकी। ओके, और ये बैचेस नए आए हैं, आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये आज से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है, आप आज ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। ध्यान रखिएगा क्लास इसमें 20 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन कुछ क्लासेस, ठीक है, सारी क्लासेस 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। हालांकि 20 को सारी ही क्लासेस हो जाएगी शुरू, एक क्लास शायद छूट पाए आपकी, जो 2-4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद वो भी शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी होगी पटवारी के अंदर पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये आपकी 1 मई से शुरू हो सकती है, बाकी सारी क्लासेस आपकी 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी इस बैच के अंदर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको और बता दूं, बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी हैं हमारे ऐप के अंदर। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे तो बैच है, आप चाहते हो कि मुझे वन रक्षक की भी तैयारी करना है, पटवारी की भी, तो आप केवल एकमात्र ये बैच ले सकते हैं, व्यापम का फाउंडेशन। इसमें आप पटवारी, एमपीएसआई, वन रक्षक, एमपी कांस्टेबल और मध्य प्रदेश की तमाम एग्जाम्स की सारी क्लासेस आप तैयारी कर पाओगे। ये भी लाइव बैच चल रहा है अभी। मैथ्स, रीजनिंग, एमपी के, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, हिंदी, ये सारे के सारे लगभग 12 टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, 12 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। पंचायती राज का आप अलग से भी कोर्स ले सकते हैं, विशाल सर ने पढ़ाया है, और ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। कोर्स कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्शन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, और इस प्ले स्टोर में जाके ये ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद ये ऐप खुलेगा। यहाँ पेड कोर्स में जाना है, पेड कोर्स में जाने के बाद यहाँ होम, ऑल कोर्स, व्यापम और एसएससी आएगा। ध्यान रखना अभी 2 ही कैटेगरी की क्लासेस हम ले रहे हैं, एक व्यापम कैटेगरी की और एसएससी कैटेगरी की। एसएससी के अंदर जो हमने एसएससी के कोर्स बनाए हैं वो वहाँ शो होंगे, व्यापम के अंतर्गत वो सारे कोर्सेज होंगे जो व्यापम के होंगे। आप अगर वन रक्षक या पटवारी का बैच लेना चाह रहे हैं तो व्यापम पे क्लिक करेंगे। व्यापम पे क्लिक करते ही आपके सामने, या ऑल कोर्सेज में जाकर के आप सारे कोर्स भी देख सकते हैं। नए कोर्स आपको यहाँ न्यू बैच लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये पुराने स्क्रीनशॉट्स हैं। जैसे ही जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स पे आप क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए व्यापम फाउंडेशन कोर्स चाहिए, इस पे क्लिक करेंगे, ये कोर्स आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दूसरा कोर्स दिख जाएगा, यहाँ पे बाय कोर्स का ऑप्शन दिखेगा आपको, ये हमने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है इसलिए व्यू दिखा रहा है। बाय पे आप क्लिक करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। बाय नाउ देखिए यहाँ पे, ये बाय नाउ लिखा होगा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा पे ऑनलाइन का ऑप्शन और नीचे आएगा अप्लाई कूपन का। ध्यान रखिएगा अभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है ये जो आपको मिल रही है, 400-500 रुपये। नॉर्मली रिचार्ज भी इससे महंगा होता है, इतने में आपको पूरा ही बैच मिल रहा है, और वो भी लगभग 1 साल के लिए। तो वैलिडिटी 1 साल की रहेगी दोनों कोर्सेज की। तो कोई कूपन नहीं डालना है, आपको पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना डेटा शो होगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वॉलेट से कर सकते हैं, फोन पे से, एटीएम कार्ड से, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, जिससे करना चाहें, यूपीआई से आपका पेमेंट कोई भी कर सकता है। आप अगर नहीं कर पाते हैं तो नेट बैंकिंग, वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे ही आपके अकाउंट से पेमेंट कटेगा आपको माय कोर्स के अंदर आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप नीचे, यहाँ दिखेगा आपको माय कोर्स, शायद ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो माय कोर्स का ऑप्शन यहाँ दिखेगा आपको नीचे, सबसे नीचे पट्टी में, यहाँ पे माय कोर्स में पेमेंट करने के बाद आपको अपना कोर्स दिख जाएगा। यहाँ पर आप अपना कोर्स देख पाएंगे। क्लासेस मैंने कहा है आपसे 20 अप्रैल से शुरू होगी। ठीक है,
तो 20 अप्रैल तक आपको वेट करना है। आप रजिस्ट्रेशन आज से करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे 20 अप्रैल आता जाएगा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपका पेमेंट कट जाए, कई बार कोर्स एक्टिवेट ना हो, तो भी घबराए नहीं। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर मैं आपको लिख देता हूँ 97550, आप कोई भी जानकारी ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके। ये हेल्पलाइन नंबर है 97550 73660। ठीक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।